हेलो बच्चों। आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है बेटा, मेरा नाम मुकेश चौधरी है। बेटा मैं यहाँ पे केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है। टोटोमेरिज्म का बेटा ये अपना सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर टोटोमेरिज्म के अंदर बेटा अपन ने टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म क्या होता है वो अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद बेटा अपन ने मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है या इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है वो डिस्कस किया था। ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बेटा 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड भी होते हैं और 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड भी होता है। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं अपन 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। डाई का मतलब बेटा दो, कार्बोनाइल मतलब सीओ। ऐसे कंपाउंड जिनके पास दो सीओ ग्रुप हो। ठीक है। और इसमें भी बेटा दो कंडीशन है कि 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, 1,2 मतलब दो सीओ ग्रुप पास पास वाले पोजीशन पे हो, एडजेसेंट पोजीशन पे हो। और उसमें भी अपने को क्या लेना है बेटा, ओपन चेन। उसमें भी क्या लेना है, ओपन चेन। तो देखना बेटा ऐसा बनेगा CH3 CO, दो सीओ लगाना है अपने को पास पास वाली पोजीशन पे या एडजेसेंट पोजीशन पे। ये है बेटा। ठीक है। लेकिन आप एक चीज जानते हो, इस ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, दो लॉन पेयर है। इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, दो लॉन पेयर है। आप जानते हो लॉन पेयर, लॉन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो सेम काइंड ऑफ चार्ज में क्या होता है बेटा, रिपल्सन। तो इस केस में आप बोलोगे कि सर लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। लॉन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और आप जानते हो रिपल्सन से किसी का स्टेबिलिटी क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। तो हम एक चीज ये जानते हैं कि इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और कोई भी दो एटम के बीच में अगर बेटा सिंगल बॉन्ड होता है तो एक को फिक्स करके दूसरे को आप रोटेट कर सकते हो। सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रोटेशन अलाउ है। ठीक है। रोटेशन अलाउ कहाँ नहीं होता है, रोटेशन अलाउ नहीं होता है बेटा रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन सिस्टम हो कंपाउंड के बाद। जैसे कोई भी दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो या फिर क्या हो बेटा, रिंग हो, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन सिस्टम, प्रतिबंधित घूर्णन निकाय। ठीक है। तो यहाँ दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे को बेटा आप रोटेट कर सकते हो। और क्या बन जाएगा, CH3CO। ऐसे इसको मैंने रोटेट करके ऊपर लेके चला गया। अब रोटेट क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है। अगर ये दोनों दोनों सीओ सेम डायरेक्शन में होता है तो लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। अब जैसे मैंने इसको रोटेट किया तो एक ऑक्सीजन नीचे दूसरा ऑक्सीजन ऊपर। अब इन दोनों के बीच में बेटा कोई भी रिपल्सन नहीं होगा। तो ये मेरा क्या है बेटा, कीटो फॉर्म। ये मेरा क्या है, कीटो फॉर्म। अगर बेटा मैं यहाँ पर डिस्कस करूं इनोलाइजेबल एच कितना है, तो आप बोलोगे सर इस सीओ के रेस्पेक्ट में, ये जो सीओ है इसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर 3 इनोलाइजेबल एच है, 3 इनोलाइजेबल एच है। और इस सीओ के रिस्पेक्ट में भी यहाँ भी कितना है, 3 इनोलाइजेबल एच है। तो दोनों में से सर किसी एक के रिस्पेक्ट में हम इनॉल फॉर्म बना देते हैं। तो अब सेम कहानी, कार्बन ऑक्सीजन, किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस CH3 को बेटा अपन ऐसा लिख देते हैं CH2H। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, OH नेगेटिव क्या करेगा, sp3 कार्बन से क्या निकलेगा, एक H प्लस आयन यहाँ से लेगा। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव। इस कार्बन पर पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। O नेगेटिव एक H को लेके क्या बना देगा बेटा, OH। CH3 CO C OH, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये दोनों बेटा सेम है, या तो इस CO के रेस्पेक्ट में आप यहाँ बना सकते हो या इसके रेस्पेक्ट में यहाँ बना सकते हो। ये आपका क्या बन गया बेटा, इनॉल फॉर्म। ये क्या बन गया, इनॉल फॉर्म। राइट। लेकिन फिर भी आपको अगर कंपेयर कराए कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा, अगेन दोनों में से ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा, कीटो फॉर्म। तो इसमें मैं आपको बताऊं, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड हो और 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड हो, 1,2 का मतलब दो सीओ पास पास वाली पोजीशन पे हो, अगर उसका ओपन चेन होता है तो उसका कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है। अगर उसका साइक्लिक हो, रिंग हो, तब बेटा वहां पर इनॉल फॉर्म होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अपना वही है, देखो तो साइक्लिक C5 और C6। जैसे मान लो बेटा अपने को ऐसा एग्जांपल दे, ऐसा एग्जांपल हो जैसे ये है, यहाँ भी देख रहे हो दो सीओ 1,2 पोजीशन पे, 1,2 पोजीशन मतलब पास पास वाले कार्बन पे है। ठीक है।
अब इस केस में अगर आपको बोले कि सर इसका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा या इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखना बेटा, देखो दो सीओ पास पास वाली पोजीशन पे, तो मतलब 1-2 पोजीशन है। अब रिंग है तो ये क्या है बेटा, साइक्लिक। अब इस केस में जानते हो इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लॉन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है बेटा, 2 लॉन पेयर है। तो क्या यहाँ लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, लॉन पेयर के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन। ठीक है, लेकिन इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन जैसे मैं एक कार्बन को फिक्स करूंगा, दूसरे को उसके रेस्पेक्ट में रोटेट करूंगा, तो बेटा मेरा रिंग टूट जाएगा, रिंग ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में रोटेशन अलाउ नहीं है, इस केस में मैं रोटेशन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो रोटेशन नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ लॉन पेयर के बीच में क्या रहेगा, रिपल्सन। और आप जानते हो रिपल्सन से किसी का स्टेबिलिटी क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, और अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो जब ये कीटो फॉर्म है, तब ये कीटो फॉर्म है, तो यहाँ पर लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन है। लेकिन जैसे ही बेटा मैं कीटो से अगर इनॉल फॉर्म बनाना चाहूँ, कीटो से क्या बनाना चाहूँ, इनॉल फॉर्म, कैसे, दोनों सीओ में से जानते हो इस सीओ के रेस्पेक्ट में भी ये sp3 है, यहाँ भी कितना H होगा बेटा, 2। इस सीओ के रेस्पेक्ट में भी ये sp3 है, यहाँ भी कितना H होगा, 2। तो टोटल इस सीओ के रेस्पेक्ट में 2 H इधर, 2 H इधर, टोटल कितना है, 4 इनोलाइजेबल H है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जैसे ही आप क्या करते हो, इस CO को ब्रेक करते हो, ऐसे कार्बन ऑक्सीजन को, इसको ऐसे ब्रेक करते हो, तो ऑक्सीजन पे क्या आता है, नेगेटिव। और यहाँ से पास वाले कार्बन से एक H+ बाहर निकालो, इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से सेम बनेगा बेटा। तो ये वाला जो H+ अगर आप O नेगेटिव के ऊपर लगाओगे, क्या यार ऐसा बन जाएगा बेटा, देखना ये आपका बना CO। ठीक है, O नेगेटिव एक H लेके क्या बन गया, OH। इस कार्बन पर, इसको अगर ऐसा ब्रेक कर रहा हूं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो कार्बन पर पॉजिटिव, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये इसका बन गया बेटा इनॉल फॉर्म, ये इसका क्या बन गया, इनॉल फॉर्म। और अगर बेटा अब यहाँ पर डिस्कस करें, कार्बन ऑक्सीजन, आप जानते हो किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का ईएन वैल्यू ज्यादा है, जिसका ईएन वैल्यू ज्यादा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव या डेल्टा नेगेटिव, जिसका ईएन वैल्यू कम होता है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। OH बॉन्ड है तो यहाँ पर H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। तो इस डेल्टा नेगेटिव और इस डेल्टा पॉजिटिव के बीच में ये जो अट्रैक्शन है, इसको आप क्या बोलोगे, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग बेटा 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। जब H बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल हो, एक ही कंपाउंड के अंदर हो, उसको बोलते हैं बेटा इंट्रा। और जब 2 कंपाउंड के बीच में हो या 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो, उसको बोलते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है, पास पास वाले कार्बन पे है, एडजेसेंट पोजीशन पे है। जब इसका कीटो फॉर्म है तो बेटा यहाँ लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन है। लेकिन जैसे ही आपने इसका इनॉल फॉर्म बनाया, रिपल्सन कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बेटा, रिपल्सन कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, अट्रैक्शन के अंदर। किसके कारण, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के कारण। किसके कारण, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के कारण। तो अब अगर आपको बोले कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा या फिर इनॉल फॉर्म, तब आप बोलोगे कि सर इस केस में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, कीटो फॉर्म से, क्योंकि कीटो फॉर्म के अंदर लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन है। और जैसे मैं इनॉल फॉर्म बनाता हूँ, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग या अट्रैक्शन के कारण उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आया। तो आप क्या याद रखोगे, 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड हो, ठीक है, ओपन चेन होगा तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, और साइक्लिक होगा तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बेटा ये बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बेटा हम इसमें देखें 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब 2 CO ग्रुप हो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1 और 3 पोजीशन पे हो, ठीक है। जैसे बेटा इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट मैं यहाँ पर नेमिंग करता हूँ, क्यों, क्योंकि इस केस में जानते हो आपसे कोई भी 4 कंपाउंड लिख के देगा, फिर आपको बोलेगा इन चारों कंपाउंड को परसेंटेज ऑफ इनॉल के ऑर्डर में आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अरेंज करो, ठीक है। पर्टिकुलर आपसे किसी का परसेंटेज नहीं पूछेगा कि किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, किसका परसेंटेज कम होगा, ठीक है। कुछ कंपाउंड का परसेंटेज मेरे को याद है तो लगभग मैं उनका मेंशन करूंगा, आप परसेंटेज नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा। बस आपको इतना आना चाहिए कि ये 2 कंपाउंड है, इसमें से इसका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, इसका इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल होगा। कैसे देखते हैं वो अपन चेक करते हैं।
तो सबसे पहले वाला एग्जांपल है बेटा अपने पास, मान लो ये CH3 CO CH2 CO CH3, ठीक है बेटा, ये एग्जांपल है। अब यहाँ पर देख रहे हो 1 3, मतलब दो CO हैं, एक 1 2 3 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1 3 पोजीशन पे। अब यहाँ पर अगर बेटा हम OH नेगेटिव एज ए कैटेलिस्ट लें तो इस केस में जानते हो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इनोलाइजेबल H कितना है। CO के रेस्पेक्ट में ये भी बेटा sp3 है, तो 3 इनोलाइजेबल H ही है। ये भी बेटा sp3 है, 2 इनोलाइजेबल H यहाँ पे है। इस CO के रेस्पेक्ट में 3 इनोलाइजेबल H यहाँ भी है। तो टोटल इस कंपाउंड के पास 3 और 3 और 2 कितना हो गया बेटा, 8 इनोलाइजेबल H, ठीक है। लेकिन OH नेगेटिव को अगर आप ऑप्शन दोगे कि यहाँ से H निकालोगे या यहाँ से H निकालोगे या फिर यहाँ से H निकालोगे, बात समझ में आया? तो OH नेगेटिव बेटा वहां से एक H प्लस आयन निकालेगा, जहां से H प्लस आयन देने के बाद उसका जो कार्ब आयन बने वो स्टेबल हो, ठीक है। वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में एक रूल होता है ना बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म मोर स्टेबल अनायन, वो वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसका अनायन ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। तो अपन तीनों ऑप्शन लेके चलें, मैं आपको बताता हूँ तीनों ऑप्शन। अगर मान लो क्या ये दोनों सेम है क्या बेटा, ये दोनों सेम है क्या, ये CH3 ये CH3 ये दोनों सेम है, तो दोनों में से किसी से भी एक बाहर निकालोगे, जानते हो आपका कार्बन आयन क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा CH2 CO CH2 CO CH3, ये कार्बन आयन बना, ठीक है बेटा। अब इस कार्बन आयन को जानते हो एक ही रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी मिलेगा, पाई सिग्मा नेगेटिव। आप इसको ऐसा ब्रेक करोगे तो ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम इसका बनेगा, तो इसके कितने RS बनेंगे बेटा, 2 RS, ठीक है। ये जो कार्बन आयन है ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि रेजोनेंस कहाँ होता है, रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन कंजुगेटेड सिस्टम, और कंजुगेट सिस्टम क्या है, पाई सिग्मा नेगेटिव। यहाँ देखोगे तो पाई सिग्मा 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 नेगेटिव, बीच में 3 सिग्मा आ गए, तो इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा। तो जानते हो बेटा ये कहाँ से निकालेगा, ये एक H प्लस आयन लेगा, कहाँ से, यहाँ से। तो OH नेगेटिव अगर इस कार्बन से एक H प्लस आयन ले और किस फॉर्म में बाहर निकालेगा, H2O की फॉर्म में, तब बेटा ये क्या बनेगा, CH3 CO CH2 सॉरी, यहाँ से बेटा एक H प्लस आयन लिया तो इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव CO CH3। अगर आप इसको देखोगे ना यार बेटा, ये जो कार्बन आयन है ये कौन सा कार्बन आयन बना, 2 डिग्री कार्बन आयन, कौन सा कार्बन बना, 2 डिग्री। अब देखो लेफ्ट में भी रेजोनेंस कर सकता है और राइट में रेजोनेंस कर सकता है, देखो पाई सिग्मा नेगेटिव या पाई सिग्मा नेगेटिव, तो लेफ्ट में भी रेजोनेंस कर सकता है और राइट में भी रेजोनेंस कर सकता है। तो इसका टोटल कितना RS होगा बेटा, 3 RS। टोटल कितना RS होगा इस कार्बन आयन का, 3 RS। जबकि हमने यहाँ से बना रहे थे तो उसके कितने RS बन रहे थे बेटा, 2 RS। जिसके नंबर ऑफ RS ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद RS कैसे होगा, चलो मैं आपको एक RS करके दिखाता हूँ। ये RS का साइन, रेजोनेंस का साइन। कार्बन ऑक्सीजन किसका EN वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या बना दो बेटा, बॉन्ड CH3 CO CH, यहाँ नेगेटिव इस कार्बन पर पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में न्यू पाई बॉन्ड O नेगेटिव, और ये क्या बना बेटा, CH3। ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, RS। इन दोनों में भी ज्यादा स्टेबल RS कौन सा होगा बेटा, ये राइट वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जिसका EN वैल्यू ज्यादा होता है ना बेटा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल। तो ऑक्सीजन का EN वैल्यू ज्यादा होता है किससे, कार्बन से। अब जो OH नेगेटिव आपने कैटेलिस्ट लिया था, उसने यहाँ से एक H प्लस आयन जब बाहर निकाला, किस फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। उसी H2O से अगर मान लो बेटा ये एक H प्लस ले ले, कौन, O नेगेटिव। उसी H2O से अगर मान लो बेटा ये एक H प्लस आयन ले ले, कौन, O नेगेटिव, तब जानते हो बेटा क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा यार, CH3 CO CH O नेगेटिव एक H लेके OH CH3। अब ये जो इनॉल फॉर्म बनता है ना बेटा, यहाँ पे देखो
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर जानते हो बेटा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग भी हो सकता है। कैसे, ऐसे देखना, मैं OH को ऐसे लिख दूं, इस ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव, इस H के ऊपर क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव, तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगा। तो इसका जो इनॉल फॉर्म होता है ना बेटा, ये जो इनॉल फॉर्म होता है ये आपका नियर अबाउट 76% स्टेबल होता है। मतलब इनॉल फॉर्म में कैसे कितना रहना चाहेगा वो 76%। ठीक है, तो कीटो फॉर्म कितना हो जाएगा, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100 में से 76 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 24। दैट मीन्स अगर आपको बोले कि एग्जाम्पल नंबर जो 1 है इसका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म, तो आप बोलोगे सर इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल किसके कारण है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण, अट्रैक्शन के कारण इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, अब मान लो अपन दूसरा एग्जांपल करें, ठीक है, यही एग्जांपल नंबर 2 करें, आपको कंपेयर कराएगा। इसमें हम जानते हो बेटा मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2 में ऐसा लिख देगा वो CH3 CO CH CH3 CO CH3। ठीक है, इसका अगर हम इनॉल फॉर्म बनाएं तो अब भी आप जानते हो अगर ये H+ आयन बाहर निकालेगा ना बेटा, कौन से कार्बन से बाहर निकालेगा, इसी कार्बन से बाहर निकालेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से H+ आयन बाहर निकलने के बाद जो कार्बन आयन बनता है वो दोनों साइड रेजोनेंस कर लेता है, लेफ्ट में भी कर लेता है और बेटा राइट में भी कर लेता है। ये बना कार्बन आयन, इस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है CH3 CO CH3। ठीक है बेटा, इस कार्बन के ऊपर क्या आया नेगेटिव चार्ज, अब पाई सिग्मा नेगेटिव, राइट में भी लेफ्ट में भी पाई सिग्मा नेगेटिव, इसलिए हम बीच वाले कार्बन से H+ आयन ले रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा अगेन रेजोनेंस, रेजोनेंस कैसे करोगे, कार्बन ऑक्सीजन किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन पे क्या आता है नेगेटिव, कार्बन पे क्या आता है पॉजिटिव, तो इस कार्बन पर नेगेटिव इस कार्बन पर पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बेटा डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, और ये आपका क्या बन जाएगा बेटा CH3। ठीक है, ये O नेगेटिव अगेन क्या करेगा बेटा वाटर से क्या करेगा एक H+ आयन ले लेगा। ठीक है, तो O नेगेटिव वाटर से एक H+ आयन लेके क्या बना देगा बेटा OH, तब आपका आंसर क्या होगा CH3 CO CH3 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एक H को लेके OH CH3। ये बेटा इसका इनॉल फॉर्म बना। ठीक है, ये इसका क्या बना बेटा इनॉल फॉर्म। तो अब बेटा अगर हमसे कंपेयर कराए कि ये वाला ये जो है इसका इनॉल फॉर्म कितना बन रहा है 76%, मतलब एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 में हमसे अगर कंपेयर कराए तो एग्जांपल नंबर 1 में अगर आप देखोगे ये जो कार्बन आयन बनता है वो क्या बनता है बेटा 2 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, और एग्जांपल नंबर अगर 2 में देखोगे तो ये जो कार्बन आयन बन रहा है ये 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा 3 डिग्री कार्बन आयन। ठीक है, अगर कार्बन आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, कार्बन आयन स्टेबिलिटी ऑर्डर, आप जानते हो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, कार्बोकैटायन और कार्बन रेडिकल दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है बेटा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सुपर प्राइमरी। कार्बन आयन का क्या होता है उल्टा, सुपर प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो सबसे मोर स्टेबल कार्बन आयन क्या होता है सुपर प्राइमरी, फिर 1 डिग्री कार्बन आयन, फिर 2 डिग्री कार्बन आयन, फिर 3 डिग्री कार्बन आयन। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 में 3 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, तो 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है। और आप जानते हो जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ही रिएक्शन बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट जाएगा। तो ये कार्बन आयन 3 डिग्री एज कम्पेयर टू एग्जाम्पल नंबर 1 में जो 2 डिग्री कार्बन आयन बनता है उसके कंपेयर में ये क्या होगा बेटा लेस स्टेबल, तो इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का टेंडेंसी क्या होगा कम। दूसरा एक रीजन और बोल सकते हो आप, दूसरा रीजन क्या दे सकते हो कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा ये जो CH3 लगा हुआ है ना यार, ये वाला CH3
ये क्या है, H के कंपेयर में CH3 का साइज क्या होता है, बल्कि होगा, वो यहाँ पर बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस भी डेवलप करेगा। ठीक है, H इंट्रामोलिकुलर जो H बॉन्डिंग होगा ना, उसके लिए क्या डेवलप करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। दैट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 1 में जो H बॉन्डिंग होता है इंट्रामोलिकुलर, वो बेटर होगा एज कंपेयर टू एग्जाम्पल नंबर 2। तो आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 किसका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 का। अगर इसका परसेंटेज देखना चाहोगे तो नियर अबाउट बेटा इसका परसेंटेज होता है 44% के आसपास। ठीक है, जबकि एग्जाम्पल नंबर 1 में जो आपने बनाया था उसका परसेंटेज कितना था बेटा, 76%। क्या बेटा ये क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, तो ये अपने दो एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को देखना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मान लो यार बेटा मैं ऐसा लिख के देता हूँ, HCO CH2 COH। ठीक है, ये है मान लो बेटा OH नेगेटिव आप एज ए कैटलिस्ट काम में लेंगे बेटा यहाँ पे। अब यहाँ जानते हो यहाँ पे इनोलाइजेबल एच कितना है बेटा, इस CO के रिस्पेक्ट में ये sp3 है, इस CO के रिस्पेक्ट में भी ये sp3 है, तो यहाँ पे इनोलाइजेबल एच कितना है बेटा, 2। ठीक है, अब आप H बाहर निकालोगे ना, कहाँ से बाहर निकालोगे बेटा, यहीं से। OH नेगेटिव यहाँ से एक H प्लस आयन बाहर निकालेगा, किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। तब आपका जो कार्बन आयन बनेगा क्या बनेगा बेटा, HCO CH नेगेटिव COH। अब ये जो कार्बन आयन बनाना है यार बेटा, इसमें देखो आप राइट साइड में रेजोनेंस कर सकते हो पाई सिग्मा नेगेटिव, आप लेफ्ट साइड में रेजोनेंस कर सकते हो पाई सिग्मा नेगेटिव। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक साइड। कार्बन ऑक्सीजन किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इस कार्बन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव, तब बेटा आपका ये क्या बन जाएगा, HCO, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या बना था बेटा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव H। ठीक है, ये दोनों दोनों बेटा एक दूसरे का क्या हो गया, 2RS, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो अनुनादी संरचना। अब जो वाटर जो बाहर निकला है ना बेटा, ये O नेगेटिव क्या करेगा, इसी वाटर से क्या ले लेगा बेटा, एक H प्लस आयन ले लेगा। तो वाटर से जैसे ही एक H प्लस आयन लेगा, कौन, ये O नेगेटिव, ये वाला H प्लस आयन यहाँ लगेगा बेटा इस O नेगेटिव के पास, तब आपका जो इनॉल फॉर्म बनेगा ना बेटा, ऐसा बनता है HCO CH COH H, और OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ये जो इनॉल फॉर्म होता है ना बेटा, ये आपका होता है बेटा नियर अबाउट 81% के आसपास। अप्रोक्स कितना होता है बेटा, 81%। तो एग्जांपल नंबर 1 में क्या था बेटा, जो दोनों H की जगह यहाँ पर क्या था, CH3। ठीक है, H की जगह देखो, एग्जांपल नंबर 1 अपना ये रहा, H की जगह यहाँ पे क्या था, CH3। ठीक है, CH3 आप जानते हो क्या शो करता है, प्लस आई। ठीक है, और इस एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या है बेटा, यहाँ मैंने CH3 को हटा दिया, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, H जानते हो कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता, न तो प्लस आई शो करता है बेटा, न माइनस आई। H को बीच में रेफरेंस माना है, H के कंपेयर में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो प्लस आई की कैटेगरी में आ जाता है, H के कंपेयर में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है वो माइनस आई की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पर H है, कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रहा, तो इस CO का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है वो ज्यादा होगा एग्जाम्पल नंबर 1 के कंपेयर में, इसलिए इसका इनॉल फॉर्म कितना बना बेटा, 81%। दूसरा, एग्जाम्पल नंबर 1 में वहां दोनों साइड क्या है बेटा, CH3, H के कंपेयर में CH3 का साइज ज्यादा होता है, बल्कि साइज होगा, तो वहां पर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप करेगा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इसलिए एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 3 में हम कंपेयर करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 का इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अगर मान लो बेटा इसके अंदर अपन कुछ चेंज करें, मान लो एग्जाम्पल नंबर मैं 4 लूं, इसके अंदर अपन चेंज करें, एक H के प्लेस पे अपन क्या लगा दे बेटा, बेंजीन। एक H के प्लेस पे अपन क्या लगा देते हैं, बेंजीन, मतलब फिनाइल लगा देते हैं बेटा। तब क्या होगा, देखो CH2 COH, ये है मान लो, OH नेगेटिव एज ए कैटलिस्ट काम में ले, तो अभी भी जानते हो इनोलाइजेबल H तो बेटा यहाँ भी कितना है आपके पास, अभी भी CO के रेस्पेक्ट में ये बेंजीन है, बेंजीन के सभी कार्बन आइटम क्या होते हैं बेटा, sp2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, H, तो अभी भी इनोलाइजेबल H तो आपके पास कभी कितना है बेटा, 2।
तो ओ एच नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से बेटा एक H प्लस आयन लेके जाएगा, किस फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। ठीक है, जैसे ही OH नेगेटिव एक H प्लस आयन लेके जाएगा तो ऐसा बनेगा बेटा, CO, इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव CH, CO, और यहाँ पे क्या है बेटा, H। ठीक है, अब आपके पास यार बेटा देखना दो ऑप्शन है, राइट साइड में भी रेजोनेंस हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी रेजोनेंस हो सकता है। देखो पाई, सिग्मा और नेगेटिव, तो राइट साइड में रेजोनेंस कर सकते हो, ठीक है, और लेफ्ट साइड में रेजोनेंस कर सकते हो पाई सिग्मा नेगेटिव। तो हम बेटा करेंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्यों करेंगे उसका रीजन बताता हूँ बेटा। लेफ्ट साइड में करने से जानते हो ऐसा बनेगा यार बेटा, ये मान लो बेंजीन, लेफ्ट साइड में अगर करें तो ये आपका क्या बन गया बेटा, ओ नेगेटिव। ठीक है, इस सीओ को ऐसा ब्रेक किया तो ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा बेटा, न्यू पाई बॉन्ड, सी एच, सी ओ और एच। ठीक है, ये बना। अब ऐसा करने से जानते हो, अब ये ओ नेगेटिव जब एक वाटर से एक H प्लस आयन ले लेगा, तब जो इनॉल फॉर्म बनेगा ना बेटा यार, यहाँ पे इनॉल फॉर्म क्या बनेगा, ऐसा कुछ इनॉल फॉर्म बनेगा, देखना बेटा, CO, सॉरी, यहाँ पे क्या है, ओ नेगेटिव वाटर से एक H प्लस आयन लेके क्या हो जाएगा, ये होगा बेटा OH, ये आपका डबल बॉन्ड CO, और ये आपका क्या है बेटा H। ठीक है, अब ये जो बनाना है यार, इस केस में बेटा जानते हो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। अब ये जो आपका अल्कीन बना पाई सिग्मा पाई, इसको क्या है बेटा, बेंजीन के साथ कंजुगेशन मिल गया, तो आपका अल्कीन क्या होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, अगर आप राइट साइड में बनाते हो ना बेटा, तो उस केस में क्रॉस कंजुगेशन बनता है, यहाँ से यहाँ तक देखो पाई सिग्मा पाई, ये आपका क्या है बेटा, लीनियर कंजुगेशन। अगर आप राइट साइड में बनाओगे ना, तो वहां बनेगा बेटा क्रॉस कंजुगेशन। और लीनियर कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं बेटा किसको, लीनियर कंजुगेशन को। ठीक है, जीओसी में हम पढ़ते हैं ये बात। अब इस केस में जो इनॉल फॉर्म होगा ना, अगर एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को हम कंपेयर करें, यहाँ पे बेटा दोनों साइड क्या लगा हुआ है, एच। यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, एक एच के प्लेस पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल। फिनाइल क्या शो करेगा, माइनस आई। फिनाइल क्या शो करेगा, माइनस आई। माइनस आई क्या करेगा, एक तो आप ऐसा बोल सकते हो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, दूसरा ये सीओ के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये कार्बन आयन है, ये भी क्या है बेटा, 2 डिग्री कार्बन आयन, ये भी कार्बन आयन है, क्या है, 2 डिग्री कार्बन आयन। बस इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल। तो H कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता, फिनाइल क्या शो करता है बेटा, माइनस आई। माइनस आई क्या करता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स आप बोलोगे सर एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 में से एग्जाम्पल नंबर 4 का जो कार्बन आयन होगा 3 के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। और आप जानते हो जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना रिएक्शन बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। ठीक है, उस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट ये तो आप मानते हो कि सर अगर इसका इनॉल फॉर्म 81% है, तो इसका जो इनॉल फॉर्म है ये वाला एग्जाम्पल नंबर 4 का, इससे ज्यादा होगा। और ये बेटा नियर अबाउट होता है 90% के आसपास। कितना होता है बेटा, 90%। तो अगर हमको एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 ऐसा लिख के दे दे, और फिर आपको बोले, इसमें दो क्वेश्चन बोल सकता है, इन चारों में से किस केस में परसेंटेज ऑफ इनॉल मैक्सिमम होगा, तो हम एग्जाम्पल नंबर 4 को टिक मारेंगे। या फिर ऐसा बोल सकता है कि 1 2 3 4 में से इन चारों कंपाउंड को परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करो, तो सबसे ज्यादा 4 का, फिर बेटा किसका होगा, 3 का, फिर होगा फर्स्ट का, और फिर होगा सेकंड का। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, एक दो एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 5 देखना है यार। एग्जांपल नंबर 5 में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, 4 और 5 को हम कंपेयर करेंगे बेटा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 में दोनों साइड फिनाइल लगा देता हूँ। दोनों साइड बेटा फिनाइल लगा देते हैं अपन। दोनों साइड अपन क्या लगा देते हैं, फिनाइल। दोनों साइड अगर फिनाइल लगाओगे, तो जानते हो दोनों साइड क्या होगा बेटा, माइनस आई होगा। जो एग्जाम्पल नंबर
4 में एक साइड ही माइनस आई था, यहाँ पे क्या होगा बेटा, दोनों साइड माइनस आई होगा। अब आप चाहे लेफ्ट में बना सकते हो इनऑल फॉर्म या राइट में बना लो, दोनों दोनों क्या होगा बेटा, सेम। अगर मान लो यहाँ पे आप ओ एच नेगेटिव आयन लेते हो ऐसे, यहाँ भी जानते हो बेटा इनऑल फॉर्म तो कितना होगा, सॉरी इनोलाइजेबल एच तो अभी भी यहाँ पे कितना होगा बेटा, इनोलाइजेबल एच होगा आपका कितना, ये 2। ठीक है, तो ओ एच नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से एक H प्लस आयन लेके जाएगा, किस फॉर्म में बेटा, H2O की फॉर्म में। ठीक है, तो फिनाइल को मैं ऐसा लिख देता हूँ PH के फॉर्म में, PHCO, CH नेगेटिव, COPH। अब पीएच मीन्स फिनाइल, ये भी माइनस आई शो करेगा और ये भी माइनस आई शो करेगा। तो अभी भी बेटा ये 2 डिग्री कार्बन आयन है, लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर 4 था उसके कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या लगा हुआ है, माइनस आई, और माइनस आई माइनस एम माइनस एच सी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करता है बेटा, इंक्रीज। इस केस में जानते हो आप दोनों साइड बना सकते हो, दोनों साइड क्या बनेगा बेटा, सेम। चाहे राइट साइड में रेजोनेंस कर लो चाहे लेफ्ट साइड में रेजोनेंस कर लो। अगर मैं राइट साइड में करता हूं तो पाई सिग्मा नेगेटिव, तो पाई सिग्मा नेगेटिव, तो कार्बन ऑक्सीजन किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तब बेटा आपका ये क्या बन जाएगा, पी एच सी ओ, सी एच सी ओ नेगेटिव, पी एच, ऐसा बना। वाटर से ये ओ नेगेटिव क्या ले लेगा बेटा, एक H प्लस आयन ले लेगा। वाटर से जैसे ही एक H प्लस आयन लेगा, तब बेटा आपका ये बन जाएगा, इसको मैं पीएच लिख देता हूँ बेटा, पीएच को ऐसे लिख दो बेंजीन की फॉर्म में, सीओ, सी एच सी ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव ने एक एच लिया तो क्या हो गया बेटा, ओ एच। अब ये जो बना ना यार बेटा, ये जो इनॉल फॉर्म बना, इसको अगर हम कंपेयर करें किससे, एग्जाम्पल नंबर 4 से, तो एग्जाम्पल नंबर 4 का कार्बन आयन, वहां पर केवल एक साइड में पीएच था, यहाँ क्या बेटा, दोनों साइड पीएच है, दोनों साइड माइनस ही लग रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 के कंपेयर में एग्जाम्पल नंबर 5 का जो कार्बन आयन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसका इनॉल फॉर्म उससे ज्यादा होगा। और ये होता है बेटा नियर अबाउट 96% टू 100% के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो बेटा, अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ बेटा, अगर मान लो मैं आपको ऐसा लिख के देता हूँ CH3 CO CH2 CO, यहां लगा देता हूं बेटा एक OCH3, यहां क्या लगा देता हूं, OCH3। अब देखना, सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर OH नेगेटिव क्या करेगा, यहीं से बेटा एक H प्लस आयन बाहर निकालेगा। OH नेगेटिव आयन यहां से अगर एक H प्लस आयन लेके जाएगा तो क्या बनाएगा बेटा, CH3 CO, CH नेगेटिव, CO, OCH3। ठीक है बेटा, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक यहाँ पे हम बेटा क्या कर रहे थे कि सीओ के इधर क्या लगा हुआ है, CH3, तो ये क्या शो करेगा, प्लस आई। यहाँ पर जानते हो ये क्या लगा हुआ है बेटा, H की जगह या फिनाइल की जगह क्या लगा है, OCH3। आप जानते हो पाई सिग्मा नेगेटिव या पाई सिग्मा लॉन पेयर अगर बेंजीन के साथ कंजुगेशन हो तो बेटा वो शो करता है प्लस एम। तो OCH3 अगर इसको आप बेंजीन पे लगाते हो तो क्या शो करेगा, प्लस एम। तो जानते हो जैसे ही बेटा अगर मैं इस वाले बॉन्ड को अगर ऐसा ब्रेक करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, O नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव चार्ज विथ एडजेसेंट लॉन पेयर, अगर ये ऑक्सीजन इसको लॉन पेयर दे देता है ना यार, तो ये कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा इधर जाएगा ही नहीं। किसके कारण, प्लस एम के कारण। इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल लेफ्ट साइड में रेजोनेंस करेगा, राइट साइड में क्या करेगा बेटा, रेजोनेंस नहीं करेगा। इसलिए हम उसको क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट साइड में रेजोनेंस करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट साइड में रेजोनेंस करेंगे, किसके कारण, प्लस एम के कारण। क्योंकि यहाँ तो क्या लगा हुआ है, प्लस आई, यहाँ क्या लगा हुआ है, प्लस एम। प्लस एम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो ये वाला बॉन्ड हम इसलिए लेफ्ट साइड वाला सीओ ब्रेक करेंगे। ऑप्शन पे क्या आएगा, नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव।
ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा बेटा, आर एस। अब ये जो कार्बन आयन होगा ना, केवल बेटा क्या होगा, लेफ्ट साइड से क्या होगा आपका, स्टेबल होगा, ओ नेगेटिव। राइट साइड में ये जाएगा ही नहीं, कार्बन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण राइट साइड में नहीं जाएगा। किसके कारण, इस ओ सी एच थ्री ग्रुप के कारण, ओ सी एच थ्री ग्रुप के कारण, जो कि क्या शो कर रहा है बेटा, प्लस एम। अगर ये ओ नेगेटिव वाटर से एक H प्लस आयन लेता है, ये ओ नेगेटिव अगर मान लो बेटा वाटर से एक H प्लस आयन लेता है, तो ओ नेगेटिव वाटर से एक H प्लस आयन लेके क्या बना देगा, OH। तब आपका आंसर क्या होगा बेटा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH CO OCH3। तो अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल करे ना, उन सब में क्या था, कार्बन का नेगेटिव चार्ज दोनों साइड क्या हो रहा था बेटा, डीलोकलाइज हो रहा था। यहाँ पर केवल क्या होगा, लेफ्ट साइड में डीलोकलाइज हो रहा है। तो ये जो इनॉल फॉर्म बनेगा, इसका परसेंटेज क्या होगा बेटा, नियर अबाउट होता है 7 to 8% के आसपास। किसके कारण, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो राइट साइड में रेजोनेंस नहीं कर सकता। किसके कारण, प्लस एम के कारण। वो केवल किसके कारण स्टेबल होगा, लेफ्ट वाले कार्बोनाइल ग्रुप के कारण या सीओ के कारण। ठीक है बेटा। अगर मान लो मैं दोनों साइड अगर ओ सी एस टी लगा दूं, दोनों साइड अगर प्लस एम कर दूं, तो उस केस में उसका इनॉल फॉर्म बनेगा नहीं। तो हम बोलेंगे सर 0% इनॉल फॉर्म बनेगा, क्योंकि कार्बन का नेगेटिव चार्ज न तो राइट वाले पे जाएगा न लेफ्ट वाले पे जाएगा। तब उसमें बोलेंगे सर 0% इनॉल फॉर्म बनेगा। ठीक है बेटा। एक दो एग्जाम्पल और हम डिस्कस करें इसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7। देखना, अगर बेटा ऐसा एक एग्जाम्पल ले हम, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये 2 लॉन पेयर बेटा। यहाँ पे मान लो एक एच हो, एक क्या हो, पी एच, और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ पे बेटा अपन लगा देते हैं पी एच फिनाइल, या फिर लगा देते हैं यहाँ CH3 ठीक है। मान लो अपने को बोले कि ये कीटो फॉर्म है, इसका इनॉल फॉर्म बनाना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को ऐसा मेंशन कर दे, OH नेगेटिव। ठीक है बेटा। अब देखना है यार बेटा, इस केस में जानते हो, इस ये वाला जो CO है ना, इसके रेस्पेक्ट भी sp3 है, पास वाला। यहाँ पर इस गिवन कंपाउंड के पास ध्यान से देखोगे तो एक ही इनोलाइजेबल H है, ये वाला। और ये इस CO के रेस्पेक्ट में भी है बेटा, ये इनोलाइजेबल H। लेकिन यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, इस ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, 2 लॉन पेयर, इसके पास भी 2 लॉन पेयर, इसके पास भी क्या है, 2 लॉन पेयर। तो लॉन पेयर के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन। लॉन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। आप बनाने को तो इस नीचे वाले सीओ के रिस्पेक्ट में भी बना सकते हो ये वाला, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे बेटा, इसके रिस्पेक्ट में। क्यों, कि जो कि जब इसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो इन दोनों के बीच में यहाँ इनॉल फॉर्म बन जाएगा, लेकिन ये लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन तब भी रहेगा। इसलिए बेटा हम किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। कार्बन ऑक्सीजन, इसको मैं ऐसा ब्रेक करूंगा, यहाँ से एक H प्लस बाहर निकलेगा, ये H प्लस कहाँ लगा दूंगा, इस O नेगेटिव पर। तब जानते हो बेटा, ये जो आपका रिपल्सन है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ये आपका हट जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, ये CH3 एज इट इज, ये वाला दोनों CH3 एज इट इज। यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, पी एच। अब यहाँ पे देखना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको अगर ऐसा ब्रेक किया, ओ नेगेटिव एक H लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, OH में। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पीएच। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको बेनिफिट क्या हुआ, आपको ये बेनिफिट हुआ, आप जानते हो कार्बन ऑक्सीजन किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ लिखोगे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, OH। तो ऑक्सीजन पे क्या लिखोगे, पार्शियल नेगेटिव, और H के ऊपर क्या लिखोगे, पार्शियल पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बेटा ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कौन सा हो जाएगा बेटा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो ये जो लॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सन था, वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, अट्रैक्शन में। बनाने को तो आप इसका भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको बोले कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो बेटा ये वाला आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। ये वाला आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। बनेगा तो यहाँ भी, लेकिन वो इसके कंपेयर में क्या होगा, माइनर।
क्यों? क्योंकि जब इसके रेस्पेक्ट में बनाओगे तो ये लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन तब भी रहेगा, यहाँ इनॉल फॉर्म बन जाएगा लेकिन ये रिपल्सन दूर नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना डी एक्सचेंज, डी विनिमय। डी विनिमय के लिए बेटा डी एक्सचेंज क्या होता है? ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास इनोलाइजेबल एच हो। इनोलाइजेबल एच क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, पीछे क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में बेटा? या तो सीओ के पास वाला sp3 कार्बन हो, उसके ऊपर कम से कम एक एच होना चाहिए। दूसरा पाई सिग्मा पाई, और उसके जस्ट अगले वाला नेक्स्ट sp3 कार्बन हो, उसके ऊपर जो एच होता है उसको क्या बोलते हो? इनोलाइजेबल एच। ठीक है, अगर मान लो बेटा मैं ऐसा मेंशन करूं, एक एग्जांपल है CH3CO PH, मान लो ये एग्जांपल है यार बेटा। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिएक्शन लगाऊं किसके साथ? OD नेगेटिव और D2O। D2O जानते हो बेटा हैवी वाटर, और ये किस में ले रहे हो आप? एक्सेस में। एक्सेस में मतलब अधिक में, जितना आपको काम में लेना है उतना ले सकते हो, अपने पास बहुत है। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जितना भी इनोलाइजेबल एच होता है ना, वो सारा का सारा रिप्लेस हो जाता है किससे? डी से। तो यहाँ पर इनोलाइजेबल एच कितना है बेटा? ये 3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बन जाएगा बेटा? CD3COPH। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड हो, मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड मींस जिसके पास एक सीओ ग्रुप हो, तो उसका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है बेटा किससे? इनॉल से। किससे? इनॉल से। केवल किसको छोड़ के? फिनॉल को छोड़ के, क्योंकि फिनॉल में वो आपका क्या होता है बेटा? एरोमेटिक हो जाता है इनॉल फॉर्म। ठीक है, लेकिन इससे ये बना कैसे? अगर हम उसका मैकेनिज्म देखें तो देखो बेटा, इसका क्रियाविधि मैकेनिज्म क्या होगा? तो ये आप जानते हो CH3 को मैं ऐसा लिख रहा हूं, CH2HCOPH। OD नेगेटिव, OD नेगेटिव क्या करेगा बेटा? यहाँ से एक H प्लस आयन को बाहर निकालेगा। यहाँ से क्या करेगा? इस H प्लस आयन को बाहर निकालेगा। OD नेगेटिव H प्लस आयन, तो ये आपका बाहर निकल जाएगा HOD। इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। तब ये क्या बन जाएगा बेटा? CH2 नेगेटिव COPH। क्या बेटा यहाँ रेजोनेंस हो सकता है? कंजुगेशन है पाई सिग्मा नेगेटिव, तो यहाँ पे वो रेजोनेंस कर देते हैं। रेजोनेंस करेंगे तो कैसे करेंगे? कार्बन ऑक्सीजन, किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव, तो कार्बन पर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या बना देंगे बेटा? डबल बॉन्ड CO नेगेटिव। ये आपका क्या बन जाएगा? PH। ये दोनों दोनों एक दूसरे का क्या होगा? RS। और ज्यादा स्टेबल RS कौन सा होगा बेटा? राइट वाला, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। ऑक्सीजन का ईएन वैल्यू ज्यादा होता है किससे? कार्बन से। इसलिए राइट वाला RS क्या होगा? मोर स्टेबल। अब अपने पास D2O एक्सेस में है, तो ये जो कंपाउंड है ना बेटा, ये क्या करेगा? O नेगेटिव D2O से क्या ले लेगा बेटा? एक D पॉजिटिव ले लेगा। O नेगेटिव D2O से क्या लेगा? एक D पॉजिटिव CH2ODPH। ऐसा बना। तो एक तरह से ये आपका क्या बन गया बेटा? इनॉल फॉर्म। OD नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। O नेगेटिव ने D2O से क्या लिया बेटा? एक D पॉजिटिव ले लिया। जैसे वाटर से एक H प्लस आयन लेता है, ऐसे D2O जो हैवी वाटर होता है उससे इसने क्या ले लिया बेटा? एक D प्लस। अब ये क्या बना बेटा? इनॉल फॉर्म। और आप जानते हो जिसके पास एक CO ग्रुप होता है उसका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे? इनॉल से। तो वापिस बेटा यहाँ पे क्या होगा? टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? टॉटोमेरिज्म। इनॉल फॉर्म है ये, क्या है बेटा? इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कीटो फॉर्म के अंदर। ठीक है, कैसे? कंजुगेशन है पाई सिग्मा लॉन पेयर। पाई सिग्मा लॉन पेयर, लॉन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है तो इस कार्बन पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसका डायरेक्शन आप ऐसे दोगे, तो इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ से बेटा एक D प्लस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो CH2 नेगेटिव एक D प्लस को लेके क्या हो जाएगा? CH2D, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और कार्बन पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो ऐसा करने से एक H रिप्लेस हो गया बेटा किससे? D से। अगर इसी स्टेप को मैं बार बार रिपीट करूं, ऑन रिपीटेशन ऑल इनोलाइजेबल H रिप्लेस बाय D। कैसे बेटा?
आप ये जानते हो बॉन्ड एनर्जी, अगर मेरे पास दो कहानी है, एक सी एच बॉन्ड है बेटा, एक सी डी है, किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? बंद ऊर्जा किसका ज्यादा होगा? सी डी का। बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा? सी डी का। जीओसी में पढ़ते हैं ना, कार्बन और एच, और कार्बन और डी, डी एच के कंपेयर में हैवी होता है, उसका वाइब्रेशनल कोफिशिएंट कम होगा, तो ओवरलैपिंग कार्बन डी में बेटर होगा एज कंपेयर टू कार्बन एच। ठीक है, इसलिए सी डी बॉन्ड क्या होगा बेटा? स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू सी एच। अगर ओडी नेगेटिव डी टू एक्सेस में है, तो इस कंपाउंड के पास अगर ओडी नेगेटिव आएगा, तो अगर बेटा उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? इस कंपाउंड कार्बन के पास एच भी है और इस कार्बन के पास क्या है बेटा? डी भी है। कार्बन एच और कार्बन डी, किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? कार्बन डी का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है किससे? कार्बन एच से। तो जिसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो ओडी नेगेटिव उसको ब्रेक करेगा, तो इस कार्बन से क्या करेगा बेटा? वो एच लेके जाएगा। एच लेके जाएगा तो फिर नेगेटिव बनेगा, ऐसे कार्बन बनेगा, फिर रेजोनेंस करोगे, फिर इनॉल फॉर्म बनेगा, फिर ये एच की जगह भी क्या आ जाएगा? डी। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ऑन रिपीटेशन इस स्टेप को रिपीट करोगे तो ऑल इनोलाइजेबल एच रिप्लेस बाय डी। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? डी एक्सचेंज। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल करें डी एक्सचेंज के बेटा। अगर मान लो आपको ऐसा दे रखा है, मान लो ये दे रखा है, इसका रिएक्शन लगा रहा है किसके साथ? ओ डी नेगेटिव और डी टू ओ एक्सेस। तो जानते हो इस कंपाउंड के पास कितना इनोलाइजेबल एच है? सीओ के पास वाला sp3, दो इनोलाइजेबल एच राइट में, सीओ के पास वाला sp3, दो इनोलाइजेबल एच कहाँ है बेटा? लेफ्ट में। तो दोनों इनोलाइजेबल एच किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा? दोनों इनोलाइजेबल एच किससे रिप्लेस हो जाएगा? डी से। राइट वाले भी और लेफ्ट वाले भी। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? डी। यहाँ भी क्या आ जाएगा? डी। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखना बेटा। अगर यार ऐसा एग्जांपल लिख के देता हूँ मैं, ये वाला एग्जांपल देखना बेटा, ये एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा। अगर मान लो मैं ऐसा लिख के देता हूँ, CH3 CH CH COPH, मान लो ये है, इसका रिएक्शन लगा रहा हूँ किसके साथ बेटा? OD नेगेटिव और D2O एक्सेस। ठीक है, तब क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर इस कंपाउंड के पास इनोलाइजेबल एच कितना है? 3। क्या यहाँ दूसरा कंडीशन है? पाई सिग्मा पाई, उसके जस्ट बाद क्या बेटा? ये sp3 कार्बन है, पाई सिग्मा पाई, नेक्स्ट वाला क्या? ये sp3 कार्बन है। तो इनोलाइजेबल एच कितना है बेटा? 3। ये जो इनोलाइजेबल एच है ना, ये तो रिप्लेस होता है डी से। देखो ये वाला जो एग्जांपल है ना, तब आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कैसे? अगर आपको ऐसा बोले ये एग्जांपल देके कि गिवन कंपाउंड के अंदर हाउ मेनी एच रिप्लेस बाय डी, तो उस केस में बेटा आपका आंसर होगा 4। कैसे? 3 तो इनोलाइजेबल एच और एक ये वाला एच भी रिप्लेस होता है। ये इनोलाइजेबल एच नहीं है लेकिन फिर भी रिप्लेस होता है। कैसे होता है मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अगर आपको बोले कि इस कंपाउंड के अंदर कितने इनोलाइजेबल एच रिप्लेस होता है डी से, तब आपका आंसर क्या होगा? 3। तो ये आपका आ जाएगा CD3, ये CH डबल बॉन्ड, यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा? डी, ये CO, ये आपका क्या आ जाएगा? PH। अब देखो बेटा इससे ये कैसे बना। ठीक है बेटा, सबसे पहले ओडी नेगेटिव क्या करेगा? यहां से एक sp3 कार्बन से एक H बाहर निकालेगा, तो इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव। क्या ऐसा बना यार बेटा? ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पर कंजुगेशन है, पाई सिग्मा, देखो तो पाई सिग्मा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो पास वाले कार्बन पे क्या आना चाहिए? इस पर पॉजिटिव। कैसे डायरेक्शन देंगे? ऐसे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? CH2, यहाँ नेगेटिव इस कार्बन पर, पॉजिटिव, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। ये आपका क्या बन गया बेटा? C नेगेटिव, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? H, CO, और ये आपका क्या बन गया बेटा? PH। अब जानते हो आगे भी रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा नेगेटिव, O नेगेटिव बनेगा, फिर इनॉल फॉर्म बनेगा, ये H यहाँ आ जाएगा। लेकिन वहां जाने से पहले क्या बेटा ऐसा हो सकता है क्या कि रिएक्शन आप किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो?
रिएक्शन कर रहे हो आप किसकी प्रेजेंस में, D2O एक्सेस। तो ये जो C नेगेटिव है ना बेटा, क्या ये D2O से, क्या ये D2O से एक D प्लस ले सकता है? तब आपका ये क्या बन जाएगा, CH2, CH, C नेगेटिव D2O से एक D प्लस लिया, तब आपका एक बेटा ये क्या बन जाएगा, COPH। ठीक है। अब अगर OD नेगेटिव आएगा इसके पास, कौन बेटा, OD नेगेटिव, OD नेगेटिव के पास यार बेटा दो ऑप्शन है। इस कार्बन के पास तुम ध्यान से देखो, एक तो H भी लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, D। और अभी हमने डिस्कस किया है कार्बन H और कार्बन D, कार्बन D का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है किससे, कार्बन H से। तो OD नेगेटिव यहाँ से H प्लस आयन को लेके जाएगा, ना कि D प्लस आयन को, क्योंकि CD का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है किससे, CH से, और जिसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। तब बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और CH2, CH, यहाँ पे क्या लगा है बेटा, D, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, COPH। फिर यहाँ आगे रेजोनेंस हो जाएगा, पाई सिग्मा नेगेटिव, O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव एक H लेगा, इनॉल फॉर्म बनेगा, वापिस से टोटोमेरियम होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में। ठीक है। तो ये वाला जो एग्जांपल आया ना बेटा, तब आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर ऐसा बोले कि गिवन कंपाउंड के अंदर कितना इनोलाइजेबल H रिप्लेस होगा D से, तो इनोलाइजेबल H तो यहाँ पे कितना है बेटा, ये 3, ये इनोलाइजेबल H है, तब तो ये 3 आंसर है। अगर ऐसा बोले कि गिवन कंपाउंड के अंदर हाउ मेनी H रिप्लेस बाय D, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 3+1। ये वाला H रिप्लेस क्यों हो रहा है, क्योंकि जब रेजोनेंस करते हो तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग बेस होगा, D2O से एक D प्लस ले लेगा तो CD बनेगा। अब OD नेगेटिव के पास दो ऑप्शन है, CD या CH, तो वो H को लेके जाएगा, क्योंकि CD का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है किससे, CH से। बात समझ में आया बेटा? तो ये अपना बेटा टॉटोमेरिज्म था इसके अंदर। आज का लेक्चर बेटा हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ना, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा टॉटोमेरिज्म का कुछ नेक्स्ट पोर्शन और बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे PYQ नीट के या फिर JEE मेंस के, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।